Good morning everyone. It is the second video of chapter 4, that is operations involving large numbers. This video is for class 5. In this video we will study about odd mass and BODMAS. इस वीडियो में हम odd mass और BODMAS के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज होता है। तो इससे पहले आप एक्सरसाइज 6 तक ज़रूर सॉल्व कर चुके होंगे। उसके आगे के लिए ये है, 6 तक में मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न था, हो गया होगा उम्मीद है। अगर कोई दिक्कत होगी तो उसको क्लास में डील कर लिया जाएगा। अब है ओड मास। क्या होता है? तो ओड मास का फुल फॉर्म जो है O फॉर ऑफ यानी मल्टीप्लाई, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। अब M फॉर मल्टीप्लाई और O फॉर ऑफ, ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई। दोनों में अंतर ये है कि अगर कहीं पे ऑफ लिखा हुआ है तो पहले हम इस ऑफ का काम करते हैं, और अगर कहीं पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो हम डिवाइड के बाद इसका काम करते हैं। मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है जिसमें इतने सारे सिंबल्स यूज हुए हैं कैलकुलेट करने के लिए, तो हम सबसे पहले उसमें ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे जो भी नंबर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन करेंगे और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन करेंगे। बोडमास जो है उसमें बाकी चीज़ सेम रहता है, बस एक ब्रैकेट ऐड हो जाता है। जैसे B फॉर ब्रैकेट हो जाएगा, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट में 3 तरह का ब्रैकेट आता है। जैसे एक होता है स्मॉल ब्रैकेट जो कि इस तरह का होता है, एक होता है मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट भी जिसको कहते हैं जो इस तरह का होता है, और एक होता है बिग ब्रैकेट जो इस तरह का होता है। अब क्वेश्चन पे इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। बाकी जो भी सिंबल यहाँ यूज हुआ है सबका कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, बस एक ब्रैकेट और यहाँ ऑफ, 2 चीज़ नया है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ओड मास पे बेस्ड है। एक्सरसाइज में या क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसमें आपको ये नहीं लिखा रहेगा कि ओड मास पे बेस्ड है या बोड मास पे बेस्ड है। हम क्वेश्चन देखेंगे, अगर उसमें ब्रैकेट है कहीं पे तो वो बोड मास पे बेस्ड है, अगर उसमें कहीं भी ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है तो वो ओड मास पे बेस्ड है। इस तरह से हम उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहला चीज़ जो है क्वेश्चन वो है ओड मास पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा सिंबल यूज हुआ है। तो एडिशन है, ऑफ है, माइनस है और डिवाइड है। अब इसमें से सबसे पहला हम क्या करेंगे, तो यहाँ पढ़े हैं ओड मास में कि सबसे पहले ऑफ को करते हैं, मतलब ऑफ का जो प्रोसेस है उसको करते हैं। तो ऑफ जो लिखा हुआ है वो किस 2 नंबर के बीच लिखा हुआ है, तो 24 और 60 के बीच लिखा हुआ है। तो पहले हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू 60 करेंगे तो इतना आ गया 1440। बाकी चीज़ जो जैसे है उसको उसी तरह लिख दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा सिंबल बचा। तो यहाँ प्लस, माइनस और डिवाइड। तो ऑफ के बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड यहाँ है, यानी इस 2 नंबर के बीच डिवीज़न का सिंबल है, तो हम इस दोनों नंबर को डिवाइड कर लेंगे। तो इसको ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने पे 11 आया। बाकी जो इधर का डाटा है वो एज इट इज़ नीचे वाले लाइन में हम नोट कर लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस दे देंगे, और फिर इस दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। जैसे यहाँ पे इस दोनों को डिवाइड किया, 1089 को 99 से डिवाइड करने पे 11 आया, तो इसको यहाँ 11 लिख दिए। अब जो यहाँ सिंबल बचा वो प्लस है और माइनस है। तो जैसा कि पीछे आप बनाए होंगे, एक एक्सरसाइज में था कि सिंप्लीफाई था, नॉर्मल सा जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड था। तो उसमें 2 तरीका से हम बताए थे कि एक स्टेप 1 में जैसा दिया हुआ है दोनों को ऐड कर लो, फिर सब्ट्रैक्ट कर लो, या सेम सिंबल वाले को एक साथ ऐड कर लो, याद होगा अगर तो उसी तरह से हम इसको कर लेंगे कि जो सेम सिंबल वाला है, जैसे ये जो नंबर है 1440, इसके आगे प्लस है, और ये नंबर है 220, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये भी प्लस है। तो इस दोनों नंबर को हम पहले ऐड कर लेंगे। इस दोनों को ऐड किए तो यहाँ 1660 आ गया, माइनस यहाँ पे 11 है तो ये 11 लिख दिए। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको इसमें से, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 5 में से 1 गया तो 4,
6 है तो 6, 1 है तो 1, यानी 1649 इसका आंसर हो गया। इसको हम इस तरह से सॉल्व कर लिए। दूसरा जो है वो बोडमास बेस्ड है, तो बोडमास में ब्रैकेट ऐड हो जाएगा। ब्रैकेट का हम ध्यान रखेंगे कि ब्रैकेट में सबसे पहले किस ब्रैकेट को हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट में जो भी कैलकुलेशन है उसको करेंगे, उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट में है उसको करेंगे, और सबसे लास्ट में जो बिग ब्रैकेट में है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट है, यानी कि मिडिल ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, कहीं पे रह भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन करना है उसको करेंगे। तो यहाँ है 5 × 3, तो इस दोनों को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ करली ब्रैकेट है तो देंगे 7 के बदले 7 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस दिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 लिखे, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन हो चुका है, ब्रैकेट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो हम इस ब्रैकेट को छोड़ देंगे। फिर करली ब्रैकेट है तो यहाँ करली ब्रैकेट दे देंगे, बाकी जो जैसे ऊपर है सेम टू सेम नीचे लिख देंगे। उसके बाद फिर हम आते हैं इस करली ब्रैकेट के अंदर जो कैलकुलेशन है उसको करेंगे। तो यहाँ सम करना है 7 + 15, तो फिर इस दोनों को जोड़ लिए। जब इसका कैलकुलेशन हो चुका है तो फिर इस ब्रैकेट के देने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम ये ब्रैकेट नहीं देंगे, ये 22 लिख देंगे। बाकी जो जैसे है उसको एज इट इज़ यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद है कि अब तो ब्रैकेट कहीं बचा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, तो बाकी कैलकुलेशन जैसे ओडमास पे बेस्ड होता था उसी तरह से हम इसको कर लेंगे कि सबसे पहले हम इसमें ऑफ का काम करते हैं कि कितना होगा, तो उसके लिए हम ऑफ में करेंगे। कहाँ है 6 of 3, यानी इस दोनों को पहले कर लेंगे। तो 6 of 3 यानी इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 18 आ गया, बाकी इधर जो जैसे था लिख दिए। उसके बाद यहाँ इसके आगे कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस, इसके आगे कोई सिंबल नहीं है मतलब माइनस, इसके आगे प्लस। तो पहले जो प्लस वाला है उसको एक साथ लिख लिया, 22 + 18 -12। अब इस दोनों को ऐड किए 40 आ गया, -12, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो 28 आ गया। इस तरह से हम ओडमास और बोडमास का जो भी सिंप्लीफिकेशन है सॉल्व करते हैं। बस ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम सॉल्व करें तो इस रूल को फॉलो करें, यानी बोडमास का जो रूल है इसको हम फॉलो करेंगे, वो पूरी तरह से सही बन जाएगा। इस पे बेस्ड है अब एक्सरसाइज 7 और 8, तो दोनों एक्सरसाइज बन जाएगा, एक्सरसाइज 7, 8। एक्सरसाइज 9 जो है ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें बाकी 1 से 8 तक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। डिवीज़न बेस्ड है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन पे हो जाएगा। उसके आगे जो है 9 और 10 उसको यहाँ समझा दे रहे हैं। जैसे कहता है कि 2 बुक है, ठीक है, 2 बुक है, पहला बुक में 1395 पेज है और दूसरे बुक में 2232 पेज है। कहता है कि पहला जो बुक है उसका एक चैप्टर 93 पेज में कंप्लीट होता है और दूसरे बुक का एक चैप्टर 124 पेज में कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ़ चैप्टर्स निकाल लेंगे दोनों बुक का, कि पहला बुक में कितना चैप्टर है और दूसरे बुक में कितना चैप्टर है। जब दोनों का नंबर ऑफ़ चैप्टर्स निकल जाएगा तो फिर कहता है कि हाउ मैनी मोर चैप्टर्स आर देयर इन वन बुक देन द अदर, यानी एक बुक में दूसरे बुक से कितना ज़्यादा चैप्टर है। तो दोनों का कुछ आएगा, तो दोनों का जो मतलब जो भी चैप्टर्स आएगा उसमें बताना है कि एक बुक में दूसरे बुक से कितना ज़्यादा है, तो सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे कितना है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक नेकलेस है 3 स्ट्रिंग्स का इस तरह से, और हर स्ट्रिंग में 100 पेयर्स लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा लगा होगा इस तरह का। तो कहता है कि और एक पैकेट में 120 पेयर्स आता है, मोती आता है। तो बताना है कि अगर ऐसा ही माला यानी 3 स्ट्रिंग्स वाला अगर माला मोतियों का माला हमें बनाना हो, इतना नंबर ऑफ़ नेकलेस दिया हुआ है, तो कितना पैकेट चाहिए, मतलब मोतियों का कितना पैकेट हमको चाहिए होगा। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि टोटल इतना माला बनाने के लिए, इतना नेकलेस बनाने के लिए हमको कितना मोती चाहिए, नंबर ऑफ़ पर्ल्स चाहिए पहले। तो उसके लिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको नंबर ऑफ़ स्ट्रिंग से, और फिर जो आएगा उसको नंबर ऑफ़ एक स्ट्रिंग में कितना पेयर्स है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ नंबर ऑफ़ पेयर्स निकल जाएगा, टोटल कितना मोती हमको चाहिए। उसके बाद मालूम है कि एक पैकेट में 120 मोती है, तो जितना मोती हमको चाहिए रिक्वायरमेंट जो भी है उसको एक पैकेट में जितना अवेलेबल है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ़ पैकेट्स निकल जाएगा। तो इस तरह से 9, 10 भी बन जाएगा। आगे जो दिया हुआ है टेस्ट 1 है,
इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पीछे जो भी आप पढ़ चुके हैं अभी तक में जो भी आप पीछे पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 9 तक में, उसी पे बेस्ड है टेस्ट 1, यानी इसका सारा क्वेश्चन जो है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो आप टेस्ट 1 तक सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे जो कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हैं।